को लगता है फिर भी कोई है तो एक बार और ना को पाते भाई मार तो फर्क पड़े। आप तो हर बारे में तैयार हैं, जीत बारे में तैयार हैं। बाकी 5 साल में जो किया है वो आपके सामने है। पर कहीं किसी ने कोई पत्थर देखा हो उद्घाटन का या लोकार्पण का तो मेरे को भी बता देना ताकि मैं भी एक फोटो उतार ले वहां से। 3.5 साल में न पानी की बूंद है न समय पर बिजली मिलती है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत चौरा से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक सुखकंठ चौधरी यहाँ एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का चौरा के युवाओं द्वारा आयोजन किया गया था, जिनके मुख्य अतिथि उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक सुखकंठ चौधरी ने एक बॉल पर शॉट खेलकर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उदयपुरवाटी के प्रधान प्रतिनिधि रामनिवास खटाना थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता चौरा सरपंच धर्मराज सैनी ने की। आयोजकों द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक सुखकंठ चौधरी ने युवाओं को संबोधित किया व इनको इनाम के रूप में 5100 रुपये की राशि भेंट की। देखिए, पूरे लाइव कार्यक्रम का कवरेज किया हमारे रिपोर्टर भरत कटारिया ने। खिलाड़ियों द्वारा आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ मंच पर विराजमान है ग्राम पंचायत चौरा के सरपंच भाई धर्मराज जी, हमारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी के प्रधान प्रति भाई रामनिवास जी, हमारे बंधु ठेकेदार जी, ये सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों। मित्रों, खेल एक बहाना है। खेल एक बहाना है बच्चों के स्वस्थ रहने का, हम लोगों के आपस में संवाद करने का, तालमेल करने का, और इंसान को इंसान से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहना चाहिए और इस प्रकार से मिलते रहना चाहिए। एक अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। बच्चे खेलते हैं, खेल के बहाने आप लोगों का मनोरंजन भी करते हैं, अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। और ये क्रिकेट भले ही है तो खेल विदेशी, हमारा खेल तो नहीं है। हम तो पार्टीवार फुटबॉल कबड्डी खेलने वाले लोग थे, हमारे देश की संस्कृति भी यही रही है। लेकिन इस खेल को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि इसमें अनुशासन है। 22 बच्चों के खिलाड़ियों के बीच में एक आदमी अंगुली करता है तो सारे मानते हैं भाई यही ठीक है, भले वो गलती कर दे। तो जितने लोग बैठे हैं उनका मनोरंजन भी करता है। साथ साथ हम लोग कई दिनों तक इतने लोगों का के दर्शन नहीं हो पाते गांव में। कहीं कोई दुकान की थड़ी पर ताश खेल रहा है, कहीं कोई और गपशप कर रहा है, और कोई नहीं तो मेरी माँ भाणी की चुगली चढ़ाई कर बोकने पढ़ा ठा जाए ना, कम से कम सांको मनोरंजन हुआ, सांसों मेल मिलापा हुआ है। मैं तो एक ही निवेदन करूँ था कि 3.5 साल होगा, चमरा भी यही था, सरकार भी यही थी, क्या क्या काम हुए आप लोगों के सामने थे। अब आज 3.5 साल में कितने काम आपके बीच में हुए हैं। भाषण तो रोजाना मैं भी बहुत सुनता हूँ, यूट्यूब पर बच्चे भी बहुत सुनते हैं। एक दिन शाम को कहते हैं 89 उप स्वास्थ्य केंद्र बन गए, दूसरे सुबह कहते हैं 100 बन गए। अब बन गए कितने हैं तो किसी को भी नहीं पता। कहीं किसी ने कोई पत्थर देखा हो उद्घाटन का या लोकार्पण का तो मेरे को भी बता देना ताकि मैं भी एक फोटो उतार ले वहां से। 3.5 साल में न पानी की बूंद है न समय पर बिजली मिलती है। पिछले दिनों 20-25 दिन तक लगातार आपने देखा होगा, तुमको ही को नहीं है ना, 500-400 हजार बड़े आंदोलन करना पड़े जना जार बिजली की थोड़ी बहुत आवा लगी है। सिगनौर में कल मैं गया था, पूरे गांव के लोग जमा थे, सड़क जाम कर रखी थी। क्या हो गया भाई? बोला साहब 12 साल होगा अब तो के भाषा बोल रहा, और वोट भी नहीं दिया आज का बाहर घाल रहा। अरे वो कहीं बैठे, बोले मुकाने एड़ा
मैं यहाँ मत बोलो, या नहीं बोलना चाहिए, बस एक बुजुर्ग आदमी समझायो मैं बात नहीं बढ़ाई, पर बोला तो कोई और कोई ना हुआ, पर मुझको मोर मरगोई की मुकान आएड़ा ही बात नहीं बढ़ाई। गाँव का बहुत नाराज हो रहा, बोले साहब ये थारा बहुत एहसानमंद हाँ और बहुत दुखी भी आगे मत हाँ, दोनों बार में वोट कौन दिया कुमावता को और जोगियों को मोलो हो, पर बोलो मात्र एक महिला है कोई सुधा कंवर भी के घरा की खातर तो 1 किलोमीटर लंबी केबल घेर दी, 500 आदमी हाँ हमारा हालता ही देखो, मोर मरे अंतर्गत मिनख मरेगा। बैठे साहब पाके साग आंदोलन में लड़ाई भी लड़ी, अधिकारी भी आया, अरे पाके सामने कह के साहब 3 दिन के मान केबल बदलेंगे भाई आप लोग था लो ताकत जनता को है आ तो है भले राज नहीं रही हो, और 3 दिन में मगा बाप ने बदलनी पड़ेगी। तो आप संगठित रहा ना और संघर्ष कराना ना, जीत भी थारी होगी। दुनिया की कोई ताकत चाहे खेल हो चाहे राजनीति हो कोई भी काम हो, जहाँ लोग संगठित हैं संघर्ष करते हैं, जाति पाति धर्म मजहब को नहीं मानते, किसान समुदाय के लोग इकट्ठे होकर कोई काम करते हैं तो जीत आपके पैरों में आती है, आपके कदम चूमती है। दुनिया की कोई ताकत जीतने से रोक नहीं सकता। जरूरत हमें एक साथ रहने की है। अब हम लोग नर्वस होके चुपचाप, कोई डर के बैठेगा, कोई किसी समाज की बात करेगा, कोई कुछ और बात करेगा, तो पिछली बार भी आप लोगों ने देख लिया क्या हुआ। ऐसा ही करेंगे तो आगे वैसा ही होने वाला है। इसलिए चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। ये नौजवान साथी इसी प्रकार दमखम के साथ संघर्ष करते रहें तो आपकी सेवा में हाजिर हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अगर किसी को लगता है कोई कमजोरी है, कोई कमी खामी रही है, अगर हमसे कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको फिर भी कोई है तो एक बार और ना को पाते हो भाई, मार तो फर्क पड़े। आप तो हर बारे में तैयार हैं, जीत बारे में तैयार हैं। बाकी 5 साल में जो किया है वो आपके सामने है, जो हो रहा है वो आपके सामने है। इस प्रकार का क्या हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं, किसी के मुकदमे लग रहे हैं, कोई घर में छोटी सी खुदी मकान बनाता है तो 300-300 रुपये बजरी पे रोल टिकट गुंडा टैक्स लग रहा है। अब ये भी आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो थारी सुस्ती देकर तो बढ़िया लगा है, ये थारी अब का भी नींद बैठे नहीं जा पाएगी। एक भी जना हूँ खड़े ताली को नहीं बाज है, एक जना का चेहरा पर मुस्कुराहट को नहीं, सफाई ज्ञान करनी बड़ी बड़ी है। या मेरी भाषा को नहीं समझो थे। आप लोग आए, कर दिया ना 3 साल में। मुझे भी आपके दर्शन करने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। मैं प्रधान जी और मैं दोनों एक ही बात है, धर्मराज तो जोर ज़्यादा ही लगाओ, पर मैं आप लोगों को इस खेल के लिए 5100 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। आप लोग काम को बनाए रखें और बच्चों से इसी प्रकार काम चालू रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सब।